राजनीति में महिलाओं की स्थिति। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व औसतन लगभग 9% है। वैश्विक स्तर पर भी निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की रैंकिंग कई अन्य देशों से पीछे है। उच्च पदों जैसे कैबिनेट मंत्री के पदों पर भी महिलाओं की संख्या और अनुपात अक्सर कम होता है। महिलाएं जीत के बाद जश्न मनाने तक सीमित। जब भी चुनाव का मौसम आता है तो गांव की चौपालों से लेकर शहर के दुकड़ों तक एक ही गूंज सुनाई देती है, किसको वोट दोगे? इस सवाल का जवाब देने वालों में से एक बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। वो वोट देती हैं, घर परिवार के वोटों की दिशा तय करती है, पर जब बात उनके मुद्दों की आती है तो राजनीति अक्सर चुप हो जाती है। कई जगहों पर महिला नेताओं को उनके पुरुषों रिश्तेदारों के डमी के रूप में देखा जाता है, जो पर्दे के पीछे से असली शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये विशेष रूप से स्थानीय निकायों में आरक्षण के बाद सामने आया है, जहां कई महिलाएं प्रतिनिधि केवल नाम की होती हैं और पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं। कुछ राजनीतिक दल महिलाओं का उपयोग केवल रैलियों में भीड़ जुटाने, सांस्कृतिक प्रदर्शनों या जीत के बाद जश्न मनाने तक सीमित रखते हैं, जबकि नीति निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका सीमित रहती है। हालांकि महिलाएं अब केवल जश्न का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सशक्तिकरण, नीति निर्माण और नेतृत्व की वास्तविक हकदार है, जिसके लिए उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। नीतीश योग योजनाएं अनेक मंथन का। बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं को लेकर योजनाओं की भरमार रही। लड़कियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की कोशिश, नशाबंदी जैसे फैसले महिलाओं के जीवन को केंद्र में रखकर लिए गए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो या जल जीवन हरियाली अभियान, महिलाओं की भागीदारी इस दौर में ऐसे लगा जैसे महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का सब कुछ प्रयास हो रहा है। एक तरफ सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही, तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत बताती है कि कई बार लाभ वही महिलाएं वही उठा पाती हैं जो पहले से ही सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब, दलित और आदिवासी महिलाएं योजनाएं की जटिल प्रक्रिया, दस्तावेजी आवश्यकताओं और बिचौलियों की वजह से अक्सर वंचित रह जाती है। यह विरोधाभास बताता है कि योजना और जमीनी सामाजिक ढांचे के बीच गहरी खाई है, जिसे राजनीतिक घोषणा पत्र शायद जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को हिले मुख्य दलों के घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए योजनाएं तो थी, पर यह कहीं नहीं लिखा गया कि पंचायतों में आरक्षण पाने के बाद अब उन्हें नेतृत्व के अगले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भूमि अधिकार, शिक्षा में ड्रॉप आउट दर जैसे बुनियादी मुद्दे चुनावी विचार विमर्श से बाहर रहे। वहीं घोषणा पत्रों में महिलाओं को अक्सर एक जाति या एक वर्ग के रूप में नहीं देखा जाता, जबकि सच्चाई ये है कि महिला केवल महिला नहीं होती, वो एक दलित महिला, मुसलमान महिला, आदिवासी महिला, ट्रांस महिला भी हो सकती है और हर एक की जरूरतें और समस्याएं अलग होती हैं। लेकिन राजनीति इस विविधता को पहचानने की कोशिश नहीं करती। महिलाओं की भागीदारी में क्या है बाधाएं? राजनीति में अक्सर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। महिलाओं को अभी भी घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रखने की सामाजिक सोच उनकी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी में एक बड़ी बाधा है। राजनीति में सक्रिय महिलाओं को अक्सर उत्पीड़न, हिंसा और सुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जो नई महिलाओं को इस क्षेत्र में आने से हतोत्साहित करता है। प्रमुख राजनीतिक दल पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट नहीं देते या उन्हें जीतने योग्य सीटें नहीं देते। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में कम साक्षरता दर और जागरूकता की कमी उन्हें अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने से रोकती है। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है, जो उनकी बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को दर्शाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया। इससे जमीनी स्तर पर हजारों महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया, जिससे उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक कौशल का विकास हुआ है। आपको बता दें कि जब महिलाएं राजनीति में आती हैं तो वो अक्सर सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे नीतियों में बदलाव आता है। हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक अधिनियम का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को एक नई दिशा देगा। क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जिसे भारत की संसद ने सितंबर 2023 में पारित किया और ये संविधान का 106वां संशोधन बना। यह अधिनियम भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया। मुख्य उद्देश्य महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। इसे सामान्यतः महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है।
आरक्षण SC/ST के लिए आधारित आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू करने का प्रावधान। SC/ST आरक्षित सीटों में भी 1/3 सीटें पर SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ये आरक्षण राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति विरोधाभासी है। एक और संविधान उन्हें सम्मान स्वीकार अधिकार देता है और जमीनी स्तर पर वो आरक्षण के माध्यम से सशक्त हो रही। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व चिंताजनक रूप से कम है और उन्हें अक्सर पितृसत्तात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें केवल गुलाल उड़ाने तक सीमित रखने की धारणा को बल देता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।